नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया। और बात वही सही जिसको माने दुनिया। सही बात क्या है? सही बात यह है कि आज की जो बीजेपी सरकार है, उससे चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो या अन्य कोई वर्ग हो, कहीं न कहीं कोई न कोई धरना चलता हुआ मिलता है। ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या परेशानी खड़ी हो गई कि जो लोग कामकाजी थे, जो लोग खेतों में काम करते थे, जो पसीना बहाने वाली कौम है, जिसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी इस समय पे, और वो आज धरने पे बैठी है। क्यों बैठी है, मैं जानना चाहूँगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिले सिंह आर्य जी, सुरेंद्र आर्य जी, माफ़ी चाहूँगा, सुरेंद्र आर्य जी, जो यहाँ बालसमंद का जो धरना चल रहा है तहसील कार्यालय के आगे, इसके ये प्रधान हैं और ये हमें विस्तार से बताएंगे। राम राम जी। राम राम जी, और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से और सारे किसान साथियों की तरफ से राम राम। मुख्य जो बात थी हमारी थी जी, 2020 में हमारे इलाके में बड़ा खराबा हो गया था और लड़के ने हमने स्पेशल गिरदावरी करवाई थी। और स्पेशल गिरदावरी के बाद एपीआर तो बनी, लेकिन मुआवजा सरकार ने नहीं दिया। और उसके साथ फिर 21 में भी यह स्थिति बन गई। 21 में फिर पूरे हरियाणा में मुआवजा बांट दिया, बालसमंद तहसील को फिर उससे अलग छोड़ दिया। खेड़ी भी रहेगी, आपने देखा होगा खेड़ी में लंबे समय तक आंदोलन भी किया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो खेड़ी बालसमंद के साथ फिर सौतेलापन किया सरकार ने, और उसके विरुद्ध हमने 65 दिन लंबी लड़ाई लड़ी। 65 दिन यहाँ संघर्ष चला, 35 दिन तो यहाँ तहसील के आगे, और 1 महीने हमारे चौकी कब्जे में रही। किसानों ने चौकी पर कब्जा कर लिया था। 14 जुलाई को हमारा समझौता हुआ था सरकार के साथ कि आपका जो 2020 का मुआवजा है वो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में डाल देंगे। लेकिन आज 100 दिन हो गए जी, लगभग 2-3 दिन बाद हो जाएंगे। 100 दिन के बाद भी आज भी सारे खाते खाली है। एक किसान के खाते में भी एक नया पैसा आया नहीं। सुनने में ये आ रहा है, बताया जा रहा है कि कल वो पैसा एसडीएम के खाते में डाला गया है। पिछले दिनों हम मुख्यमंत्री से मिले थे इस बाबत। इसी मंगलवार को हमारी बैठक थी सीएम के साथ। सीएम साहब को विस्तार से मैंने सारी बात बताई। उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि 2-3 दिन में, आदमपुर में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन हमारी तहसील में 10 गांव आदमपुर के और 10 नलवा के हैं। तो आदमपुर से बाहर के जो गांव हैं उनमें मुआवजा डलना शुरू हो जाएगा 2-3 दिन में। मंगलवार को मिले थे जी, आज 4-5 दिन हो गया, आज तक तो कोई मुआवजा किसी के डला नहीं। उन्हीं मुद्दों को लेके हम आंदोलनरत हैं। और उसके साथ साथ 2022 की हमारी सारी फसल, मूंग गुआर इस इलाके में काफ़ी बड़े लेवल पर होता है, सारा बहा दिया जी। हमारे यहाँ टेल है, सारा पानी की भी टेल है, बरसात की भी टेल होगी। तो बरसात 1.5-2 महीने ना होने की वजह से मूंग गुआर सारे सूख गए और मूंग गुआर बाढ़े पड़ गए। उस बारे में भी हम मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा था कि इसके बारे में भी जल्दी कोई बातचीत करेंगे। देखो, ये क्लियर है कि जो ये सरकार है, इसमें ना तो कोई छोटे वाले लीडर हैं उनकी ज़्यादा चलती है, ना कोई मतलब जो मंत्री संतरी उनकी चलती है। होल्ड है चीफ मिनिस्टर का या फिर ऊपर लेवल पे होल्ड है। तो जिसका हरियाणा में होल्ड है उससे आप मिल चुके हो और वहाँ से भी आपको इलाज नहीं मिल रहा है बीमारी का, तो फिर आप लोग इलाज करोगे कैसे चुनाव में? देखो, वो मतदाता का काम है जी। हम तो यहाँ बैठे हैं, 65 दिन पहले लड़े और आज लड़े। ये बात तो तय है जी, जब लोग दुखी हैं सरकार से तो इलाज तो करेंगे। यह तो कोई कहने की बात है को नहीं, इलाज तो करेंगे। लेकिन हम तो देखो अभी आंदोलन रहता है, धरने पे बैठे हैं, ना तो गांव में जा पा रहे ना इलाके में जा पा रहे। ऐसी कोई हमारी विशेष चर्चा, हाँ धरने की चर्चा जाती है। और 65 दिन तक हज़ारों लोग जो हमारे साथ जुड़े, हज़ारों नर नारी यहाँ बैठे रहते थे। पहले हमारा बहुत बड़ा धरना होता था, ये तो सिर्फ सांकेतिक रखा हमने। तो जो लोग 50-50 डिग्री में सरकार के खिलाफ यहाँ बैठे, दुख पाए, जिनकी सुनवाई नहीं हुई, तो उनका तकलीफ है जी। हर आदमी तकलीफ में फिर इलाज करता नहीं, बहुत पक्का इलाज करे जी फिर। तो जैसा कि आर्य साहब बता रहे हैं कि जो नाराज़गी है तो वो कन्वर्ट होगी, और वो कहाँ चोट करेगी, वोट की चोट करेगी या और कोई उसका ज़रिया है। तो इलेक्शन में तो एक मोटा ज़रिया यही होता है कि वोट की चोट होगी। तो कहीं न कहीं जो आसार लग रहे हैं वो बड़े नाराज़गी के हैं किसान वर्ग के, और नाराज़गी यही है कि लंबे समय तक किसान आंदोलनरत है लेकिन उसको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। वो डायलॉग है जो फिल्म का कि मिल रही है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये किसानों का कहना है।
और आपका क्या कहना है? जनता जनार्दन है, आखिर में सारा मुद्दा जनता की अदालत में होता है और जनता ही तय करती है कि सच्चाई क्या है। आप तय कर लीजिए। जय हिंद।